नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 8वीं कक्षा से 17वें पाठ खुशबू रचते हाथ को लेकर आई हूँ। और ये जो है वो कविता ये लिखा हुआ है अरुण कमल जी के द्वारा। इसमें वंचित जो वर्ग के लोग हैं, जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी गरिमा को बताया गया है। और इसमें अमीरी गरीबी को, अमीर लोगों को बताया गया है कि ये थोड़े उनको दे करके, उचित मूल्य दे करके उनको भी समानता समाज में लाने का अधिकार दे सकते हैं। तो ये है कई गलियों के बीच कई नालों के पार। आप कभी भी देखिएगा जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं वो किसी गली में होते हैं, कई नाले के अंदर होते हैं। और कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगरबत्ती बनाने वाले हुए, पापड़ बनाने वाले हुए, अचार बनाने वाले हुए, जो लघु उद्योग है, माचिस बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, ऐसे जो लघु उद्योग हैं वो उनके यहाँ अगर हम जाएंगे, आप जाइएगा तो क्या होता है, वो नदियों नालों के किनारे होते हैं और कूड़े करकट के बीच में वो लोग मिलते हैं। जो खुशबू बनाते हैं, जो अगरबत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, माचिस बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं हमारे खाने के लिए, वो वहाँ पे अगर जाते हैं तो बदबू से फटते हुए जाते हैं, नाक फटने लगता है। और वहाँ हम लोग जाते हैं और वही हाथ जो है वो खुशबू बनाते हैं। वो कितना मेहनत करते हैं, मेहनती होते हैं, जिनके दम पर लोग उनसे वो चीज़ें खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। उभरी नसों वाले हाथ से मतलब है कि बूढ़े जो उसमें हो गए हैं, गरीब बूढ़े लोग हैं, वो उसमें कार्य करते हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, जो काम करते हैं उनके नाखून अक्सर घिसे हुए होते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथों से मतलब है कि छोटे बच्चे वो भी वो कार्य करते हैं। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ। और काम करते करते उनके जूही से डाल से खुशबूदार हाथ मतलब युवतियाँ, नवयुवतियाँ जो उनमें काम करती हैं। जख्म से फटे हुए हाथ, और चोट भी लगाए फिर भी वो काम कर रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, और वही हाथ जो हैं वो खुशबू रचते हैं। इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इसी गली में इतना कूड़ा है, कचरा है, नाला है, और उसी के बीच में क्या बनता है, यहाँ पे मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं। यहाँ की प्रसिद्ध जो अगरबत्तियाँ हैं वो यहीं पे बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग उन लोगों को देखकर कहते हैं कि गंदे लोग हैं, गंदा मोहल्ला है, गंदे लोग हैं, लेकिन बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। यही गंदे लोग हैं जो हम लोग को बना करके और अच्छी अच्छी चीज़ें, हम लोग को खुशबू वाली चीज़ें देते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, दुनिया की सारी गंदगी, अगर वहाँ कोई भी जाता है तो नाक को ढक कर जाता है, मुंह को ढक कर जाता है, और दुनिया की सारी गंदगी के बीच से वहाँ से क्या निकलता है, सारी खुशबू वहाँ से निकलती है। वहाँ पे अगरबत्तियाँ बनती हैं, मोमबत्तियाँ बनती हैं। रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और उन्हीं को जो कमतर आंकते हैं वही हाथ जो हैं वो हम लोग को खुशबू बना करके देते हैं, जिससे हम अपने घर को खुशबूदार बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है जो श्रमिक होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो हमको बना कर देते हैं। और इसलिए उन अमीरी और गरीबी में समानता लाने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका उचित मूल्य देकर उनसे खरीदें, ताकि वो लोग भी समाज में समानता, उन लोगों के साथ भी समाज में समानता आ सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। ये था खुशबू रचते हाथ, अरुण कमल जी के द्वारा लिखा हुआ। इस पाठ के भावार्थ को मैंने बता दिया है। इसके प्रश्न उत्तर को इसके अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।